हेलो दोस्त। मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। और आज हम लिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के बाद क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस एंड एम्स स्टूडेंट। अगर आपका सपना एम से और अगर आपका सपना जेई एडवांस से, तो ऐसे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को करने चाहिए। और अब हमने ये डिसाइड किया है कि जो हम आर रिसर्च सेंटर में टेक्निक देते हैं, मैंने क्या हमेशा मैं बोलता हूँ कि आईआईटी के किसी भी टॉप से टॉप क्वेश्चन को बिना कलम चलाए सॉल्यूशन करने का टेक्निक। और पहली बार मेरे दोस्त, आप फर्स्ट ऑफ ऑल पता करिए कि पूछा क्या है मेरे दोस्त। तो पूछा है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी वी नट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड। वी नट अगर ये पूछा है मेरे दोस्त, वी नट पूछा है, तो सवाल का उत्तर वही होगा जिसमें वी नट होगा। या सवाल का उत्तर वही होगा जब भी वेग का स्पीड वेलोसिटी का सही मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और ई जो होता है ना, बीमाहीन राशि होता है, इन्हीं का सही मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। यही सवाल का उत्तर था। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने एक बेहतरीन सॉल्यूशन दीजिए, तो लीजिए मेरे दोस्त। आप जानते हो कि ये कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में एल लंबाई के किसी चालक को, एल लंबाई के किसी कंडक्टर को, आप मुझे एक बात बताओ, अगर पानी अगर अगर ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर आप इसको क्या करो कि ऊपर की ओर ले जाओ, तो डाउनवर्ड इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रन करो, तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या लगेगा दोस्त, एक प्रकार का फोर्स लगेगा, जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है मेरे दोस्त, एफ बराबर -ILB होगा, जो जस्ट इसके स्पीड के क्या होगा दोस्त, अपोजिट होगा। जैसे अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के विरोध में आप ले जाते हो, तो इसके विपरीत में तो बल लगेगा, तो वही क्या होगा, माइनस में होगा। आप जानते हो एफ बराबर -ILB। अगर एल लंबाई के चालक को गति दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप जानते हो कि ई बराबर क्या होता है दोस्त, BVL होता है। अरे बोल दो, इस कंडीशन में आई बराबर जो होगा E/R होगा दोस्त, E/R होगा। तो आई बराबर E/R, ई का मान BVL/R होता है। अरे बोल दो हाँ। तो इस कंडीशन में दोस्त एफ बराबर क्या हो गया, आई के जगह पर पुट कर दो बी इंटू, मैं निगेटिव नहीं ले रहा हूँ, बी इंटू भी इंटू L/R इंटू L इंटू बी होता है। अरे बोल दो, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। तो आप मुझे एक बात बताओ, उसको तो वो जो रड था, हो सकता है कि x डिस्टेंस तक जाए। तो एफ बराबर क्या हो गया दोस्त, B² भी इंटू L²/R हो गया। रड का मास क्या था, m था, कहीं दिया होगा। रड का मास क्या था, प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेटिव फील्ड, उसका मास m होगा। ये कन्फर्म है कि उसका मास m होगा। तो आप मुझे एक बार मास m दिया ही है। तो मेरे दोस्त क्या होता है, F बराबर m में, तो m में मतलब m इंटू dV/dt होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो B² V इंटू B² L² होता है मेरे दोस्त। आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर dt को इधर ले जाते हैं, तो m इंटू डी हो गया दोस्त, बराबर v इंटू B² L² इंटू dt हो गया। अरे बोल दो हाँ ना बोल यार। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, तो m इंटू, अगर ये dv में भी आकर इधर भाग लगाता है, तो ये क्या बन जाएगा, dv में ये भाग लगा दिया, तो B² L² इंटू dt बन गया। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते, तो स्पीड, शुरुआती स्पीड क्या दिया जाता था इसको, t बराबर 0 पर इसको शुरुआती स्पीड v0 दिया जाता था। तो v से भी अगर कुछ समय बाद अपना स्पीड v कर लेगा, और यहाँ से क्या हो जाता है, जो 0 से t तक दिया जाता है। समझ गया क्या मेरे दोस्त। और ये हो जाएगा m इंटू ln भी log v माइनस v नट हो जाएगा। अरे बोल दो सही है।
ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर इंटू टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, बोल दो सही है। अगर मैं बात करूं, इसको कुछ देर के लिए मिटा देता हूं। अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया दोस्त, लॉग 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 भी माइनस भी नॉट का जो वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे एम आर इंटू टी हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, लॉग भी बटा भी नॉट बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी बन जाएगा मेरे दोस्त। अगर मैं यहाँ से भी का मान निकालता हूँ तो पता है क्या होगा, भी नॉट इंटू ई दी पावर माइनस टी बटा बी स्क्वायर टी बटे बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए भैया कि यहाँ पर आप जानते थे कि आई बराबर आई नॉट इंटू ई दी पावर माइनस टी बाई टो एल, तो क्या यह टोएल की भांति व्यवहार करता है? आप बोलोगे बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर भी बराबर भी नॉट इंटू ई दी पावर टी बाई टोएल लिख सकता हूँ। इस प्रकार से सवाल का जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए था। तो काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने दो अल्टरनेट सॉल्यूशन लिया, एक मैजिकल टेक्निक और एक अल्टरनेट टेक्निक। तो ये क्वेश्चन है दोस्त जेईई एडवांस के लिए काफ़ी रिलेवेंट, मज़ा आ जाएगा करके। और हमने तो ये अपना लिया अपना आरके रिसर्च सेंटर का टेक्निक। कौन करेगा सॉल्व इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को? ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ना तो पता चलेगा आपको कितना टफ प्रॉब्लम है। देखिए ये वायर लूप मैंने क्या टेक्निक बताया, एक ऐसा टेक्निक रिसर्च टेक्निक बताया जो पूछा है उस पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। EMF, ई बराबर क्या होता है भैया, बी भी एल। यार बी कहाँ है, बी तो इसमें है लेकिन एल इसमें नहीं है, नहीं होगा। बी तो इसमें है, एल है लेकिन भी नहीं है, नहीं होगा। बी तो इसमें नहीं है। अब एक बात बताओ दोस्त, मेरे इसमें बी है, इसमें आर है, आर रेडियस है तो यानी एल है, भी है मतलब आप जानते हो कि भी बराबर आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा होता है या नहीं होता है, भी बराबर आर ओमेगा। अगर मैं डी भी बटा डी टी कर देता हूँ दोस्त तो आर इंटू डी ओमेगा बटा डी टी, तो यानी क्या हो गया, ये एक प्रकार का आर इंटू अल्फा हो गया। यानी आप देखोगे दोस्त कि भी इसमें है, आपको केवल क्या करना है कि अरे ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है दोस्त कि किसी पिंड के कोणीय गति में, अगर ये कोणीय गति कर रहा है, ये इसमें ये जो क्या है, ये लूप क्या है, कोणीय गति कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है। तो एंगुलर मोशन कर रहा है तो किसी पिंड के एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाता है। यानी एंगुलर स्पीड भी तो इसमें है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन बी जो था सवाल का उत्तर था बिना कलम चलाए। लेकिन आप चाहते हो कि सर इसका एक और बेहतरीन सॉल्यूशन दीजिए तो बिल्कुल देंगे सर। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना, ए वायर लूप इनक्लोजिंग ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज लोकेटेड ऑन बाउंड्री ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो है ना इसके बाउंड्री पर है, बाउंड्री मतलब क्या, इसके सीमा पर है और इस प्रकार से रोटेट करेगा। अच्छा बात है, जब ये रोटेट करेगा एट दैट मोमेंट टी बराबर 0 द लूप इज सेट इनटू रोटेशन विथ ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अल्फा, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मुझे एक दोस्त मेरे एक बात बताओ, अगर ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा तो क्या होगा बताओ? कुछ तो डिस्टेंस तय करेगा, यानी इस कंडीशन में अगर मैं थीटा का मान निकाल दूँ दोस्त तो बोलोगे 1/2, आप बोलोगे सर 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यही होगा क्या? अरे बोल दो यही होगा क्या? अब मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब ये अपने सेंटर के थ्रू रोटेट करेगा, मान लीजिए कि रोटेट ऐसे इस प्रकार किया तो यहाँ से एरिया ये तो ये बन रहा होगा। तो आप एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पर एरिया क्या होगा, इसका एरिया ए बराबर क्या होगा दोस्त? तो आप बोलोगे थीटा बटा, ये तो सेक्टर का एरिया हो गया, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है, आर स्क्वायर। तो बन कितना गया दोस्त, थीटा बटे 2 पाई इंटू पाई आर, 2 पाई थीटा बटा
थीटा बटे 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे बोल दो, पाई से पाई कैंसिल, तो एरिया कितना आ गया दोस्त, थीटा इंटू आर स्क्वायर बटे 2 हो गया। अरे बोल लो यार। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे भैया, फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है। फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है दोस्त। तो फाई बराबर बी का मान कितना, तो बी का मान रहने देते हैं, ए का मान कितना, तो थीटा इंटू आर स्क्वायर बटे 2। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आया। तो फाई बराबर बी बटे 2 इंटू थीटा का सूत्र 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अरे बोल दो। तो फाई आ गया मेरे दोस्त 1/4 इंटू बी इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर आप बिल्कुल सही बता रहे हो। अरे भैया आप मुझे एक बात बताओ, ई बराबर विद्युत बल क्या होता है, ईएमएफ डी फाई बटा डी टी। अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर देता तो क्या आएगा दोस्त, आप जानते हो कि ये क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी पर ई, इसका 1/4 मल्टीप्लाई बी इंटू अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू 2t हो जाएगा। ये 8t से 2 कट जाएगा। आंसर क्या आ गया, बी इंटू अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू टी बाई 2। सवाल का उत्तर ऑप्शन बी था। समझ गया क्या?